हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो आप लोग को बता दूं, ये जो नेशनल पार्क है इसका भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है, इसका जो है स्थापना किया गया वो 1982 में किया गया। और यहाँ जो देख रहे हैं बस्तर की पहाड़ी मैना और अन्य प्रकार के जो राजकीय पक्षी के संरक्षण संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अनुरोध के साथ है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक आकर्षक केंद्र है, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ फ़ोटो शूट करवाया हूँ मैं, और ये जो पोस्टर और बोर्ड लगे हैं ताकि इसको देख के आप लोग जाने कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं घूमने लायक, ठीक है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो आकर्षक केंद्र में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो यहाँ जो है रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कंटिन्यू। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे जो है कैलाश गुफा, कोटुमसर गुफा, दंडक गुफा और अन्य प्रकार की गुफा और कोटुमसर गुफा देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए और जानिए। और यहाँ पर जो हमारे बस्तर की संस्कृतियों को निखारा गया है, समझ रहे हैं। तो धुरवा जनजाति के लोग हैं तो उनके बारे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, और गोंडी जनजाति के लोग हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है। और फिर हमारे जो कोटुमसर गुफा के बारे में जो है यहाँ पर फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको दिखाई दिया हूँ, ठीक है। और जगह जगह पे कोटुमसर गुफा का पोस्टर लगाया गया है। और जो है कांगेर वैली जो है नेशनल पार्क जगदलपुर में है, बस्तर की राजधानी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वेलकम टू नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क के बारे में आप लोग जानिए। बनते हैं मेरे वीडियो, बने रहिए। तो हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आपको मेरे चैनल पे स्वागत है, ठीक है। तो मैं देख रहे हो अभी कहाँ पे हूँ। मैं अभी राष्ट्रीय उद्यान जो कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान पे हूँ, ठीक है। तो ये जो एंट्री गेट है देख रहे हैं, यहाँ से जो है सीमा प्रारंभ हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये जो नेशनल हाईवे है, NH-30 का जो रोड है, और यहाँ से जो सफ़र होता है, यहाँ से जो रोड है वो वन वे है, ठीक। वन वे रोड है। यहाँ से जब जाती है गाड़ियाँ तो शोल्डर थोड़ा चौड़ीकरण हो गया है, बट जो हमारी NH नेशनल हाईवे का जो रोड है वो उसका जो है यहाँ पे जीर्णोद्धार समय समय पर होते रहता है मरम्मत, ठीक है। तो आप लोग देखिए जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो हमेशा इस कांगेर वैली नेशनल पार्क में CCTV के निगरानी में हमेशा रहेंगे, बता दे रहा हूँ। तो यहाँ आके कुछ गलत करने का ना सोचे। कांगेर वैली है और पूरे कांगेर वैली में CCTV फुटेज लगाया गया है, तो आपको बता दे रहा हूँ। और ये जो वेलकम टू कांगेर वैली, यहाँ से जो है हमारे कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो है एंट्री होता है। तो इस कांगेर वैली का स्थापना जो है 1982 में हमारे एक्ट 1972 वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इस कांगेर वैली नेशनल पार्क का स्थापना किया गया था, ठीक। कब किया गया था? 1982। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो आकर्षक के रूप में ये माना जाता है। यहाँ बहुत सारे जिप्सी जंगल सफारी आपको मिलेंगे यहाँ अगर घूमना चाहो तो। और प्राकृतिक गुफाएं हैं जो आपको यहाँ देखने मिलेंगे, जैसे कोटुमसर गुफा, और भी कुछ गुफाएं हैं। और जलप्रपात देख रहे हैं। वन्य जीव ट्राइबल फूड मिलेगा यहाँ पे, जैसे आप बहुत सारे यहाँ पर खाने के लिए आपको चीज़ें मिलेंगी, जो आगे जाओगे तो यहाँ विज़िट करोगे तो पता चलेगा। और बर्ड वाचिंग है। और मैं एक दो जानकारी आपको दे देता हूँ। क्या है, ये छत्तीसगढ़ दंडकारण्य क्षेत्र पे आता है, ठीक है। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का मतलब बस्तर का दक्षिण एरिया है। और यहाँ पे जो है पशु जो पहाड़ी मैना है उसके संरक्षण के लिए भी कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन लगाया गया है, जो छत्तीसगढ़ शासन में बस्तर पहाड़ी मैना को दिनांक, आप लोग देखेंगे इसका फ़ोटो मेरे आपको इस वीडियो के माध्यम से फ़ोटो मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप देखिए ये जो बस्तर पहाड़ी मैना है इसके बारे में कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मैं ये फ़ोटो डालूँगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, पता है, इसलिए मैं इसको रीड करके आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने बस्तर पहाड़ी मैना को दिनांक जो है 8 अप्रैल 2002 को राजकीय पक्षी घोषित किया। यह पक्षी मनुष्य के आवाज़ की स्पष्ट नकल करती है, समझ रहे हैं। जो मनुष्य के आवाज़ टाइप से ये जो पक्षी है पहाड़ी मैना नकल करके जो है आवाज़ निकाल लेता है। और बस्तर पहाड़ी मैना बस्तर के कोटमसर, पुलचा तिरिया, बारसूर, गंगालूर और अबुझमाड़, अंतागढ़, भैरमगढ़ एवं बैलाडीला पर्वत श्रृंखला के साल मनों में मुख्यतः पाई जाती है।
आई मीन ये पूरे बस्तर का एरिया है जो आपको नाम यहाँ दिखाया गया, पुलचा तिरिया, बारसूर, गंगालूर, अबुझमाड़, अंतागढ़, ठीक है, और भैरमगढ़ एवं बैलाडीला पर्वत श्रृंखला के साल वनों में मुख्यतः पाई जाती है। शरीर चमकदार चटक काले रंग का होता है और आँख और गर्दन के पास पीली लटकन से मैना की पहचान होती है, ठीक है। उसके जो गर्दन के पास जो है पीली लटकन के उस मैना का जो है पहचान होता है। यह बेरी प्रजाति के फलों का खाना पसंद करती है एवं छोटे कीड़ों और दीमकों के अलावा यह पीपल, बरगद, तेजम, कसई और निम्नी तथा जड़ी के फलों को खाती है। इनका जो है ब्रांडिंग समझ रहे हैं, इनका जो ब्रीडिंग है मौसम में होती है, नेस्टिंग सीजन में, ठीक है, मार्च से अक्टूबर तक होता है, ठीक है। इसका जो है फर्टाइल का जो टाइमिंग पीरियड है वो जो है मार्च से अक्टूबर तक का होता है। अंडे एक बार में 2 या 3 होते हैं। ये जो हमारी जो पहाड़ी मैना है एक बार में 2 या 3 ही अंडे देते हैं, जिन पर नीले अथवा भूरे रंग की तितियाँ पाई जाती है, ठीक है। उसमें तिल्लियाँ होती है कुछ भूरे भूरे और जो है नीले रंग के। तो यह अपना घोंसला वृक्षों के खोल में बनाते हैं, ठीक है। जैसे वृक्ष में कुछ होल होते हैं, वहाँ पे ये जो पहाड़ी मैना है अपना रहने के लिए घर बनाते हैं। तो जो राजकीय पक्षी के संरक्षण संवर्धन में जो सक्रिय भूमिका निभाने के अनुरोध के साथ जो ये हम लोग को इंस्ट्रक्शन ये जो बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, देख रहे हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर है, ठीक है। तो ये हमारे जो नेशनल पार्क के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन और ये रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ से जब एंट्री करते हैं तो इन सारे नियमों का जो है आपको पालन करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ से अपन लोग अब जाएंगे, आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ से जो हम लोग का एंट्री होता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये जो देख रहे हैं आपका बोर्ड है, बोल रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आप लोग को सांत्वना दिया जा रहा है कि आप यहाँ आएँ और अच्छी तरह से अपना जो है विज़िट करें और यहाँ से सुरक्षित आप वापस चले जाए। तो यहाँ से सीमा जो है प्रारंभ होती है, ठीक है। और ये जो नेशनल हाईवे का रोड है तो इसका जो है अधिग्रहण हमारे 1954 में किया गया था। इस ज़मीन का जो है संरक्षण 1954 में किया गया है कि इस रोड पे हम लोग को नेशनल हाईवे का रोड बनाना है। बट मैं इस रोड पे आना जाना करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ का रोड का जो चौड़ीकरण होना है वो अभी तक अधिग्रहण तो रोड किया गया है, बट इसको हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसका छेड़खानी नहीं करते हैं। और इसको छेड़खानी करने वाली बात नहीं है क्योंकि इस रोड में काफ़ी जगह है और शोल्डर बनाया तो शोल्डर के लिए भी जगह जो है पीछे पे बची हुई है। और यहाँ पे अगर इस रोड का चौड़ीकरण अगर करवाने के लिए लोग चाहें, हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर चाहे नेशनल हाईवे को चौड़ीकरण अगर करवा दें तो निश्चित ही करवा सकती है। और ये जो देख रहे हैं हमारी सुकमा के लिए जो बस है, ये बस हमारी सुकमा के लिए जाती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी जो है यात्रीगण बैठे हैं और उनको यहाँ जगदलपुर से डायरेक्ट सुकमा जाने के लिए जो फैसिलिटी हमारे बस के द्वारा जो है दी जा रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नेशनल हाईवे का रोड है, ठीक, मैं हमेशा बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे बस्तर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कमी है वो अदर संभाग के तौर पे हमारा बस्तर थोड़ा सा आवागमन के क्षेत्र पे या अन्य कई क्षेत्र हैं जिससे पिछड़ी हुई है। और बस्तर में जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से प्रकृति से छेड़खानी किया जा रहा है, तो इसको ना करें। मेरी आशा है कि ये रोड पिछले कुछ दिनों के बाद बने, ऐसा मैं चाहूँगा। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो अधिकारीगण हैं वो आके यहाँ पर सर्वे करें और इस रोड का चौड़ीकरण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो मैं आपको ऐसा जानकारी देते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। और आगे में जो हमारा देखने लायक जो जगह है, ठीक है, जैसे धूरमा रास हो गया, जो दुनिया में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में उस जगह को एक सुरक्षित और एक मतलब सुंदरता के रूप में उस गांव को लिया गया है। मतलब ओवरऑल इंडिया और यूनाइटेड नेशन ने जो चिन्हांकित किया है धूरमा रास को कि ये गांव हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सुंदरता को निखारता है, वहाँ तक भी मैं आपको ले जाऊँगा। तो मेरा कांगेर वैली नेशनल पार्क में एंट्री हो गया है, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है, आगे मिलेंगे। तो हाँ दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या है, मेरा एंट्री यहाँ कांगेर वैली नेशनल पार्क में हो गया है, ठीक। और ये जो देख रहे हैं किनारे में जो है सागौन का जो है पेड़ लगा है, ठीक है।
तो इस पेड़ का जो है इस एरिया का है जो है वृक्षारोपण हुआ है। वो कब हुआ है वृक्षारोपण आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो सागौन वृक्षारोपण का जो आप लोग बोर्ड देख रहे हो, ठीक, ये वर्ष 1961 में हुआ है, कंपार्टमेंट नंबर 89, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ये एरिया देखिए आप लोग, यहाँ पे रोड बनाई जा सकती है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से निवेदन है, जिसको हम लोग 1944 में इस्टेब्लिश करवा दिए हैं कि आप इस रोड का संरक्षण करें। और 1954 में, ठीक है, 1954 में जो है क्या है, इस रोड का अधिग्रहण के लिए जो है किया गया है। तो फिर वो भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, समझ रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं इस रोड का जो है अधिग्रहण हो गया है कि इस एरिया में नेशनल हाईवे बनना है। तो नेशनल हाईवे बनना है, उसके लिए इस रोड का अधिग्रहण किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग इस रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, मैं चाहूँगा, क्योंकि वन वे रोड है यार नेशनल हाईवे राष्ट्रीय उद्यान में। और कई जगह है जो कि यहाँ से कुछ पत्ता उठाना नहीं है और कांगेर वैली नेशनल पार्क से कुछ ले जाना नहीं है। तो इस रोड से बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, समझ रहे हैं, 60% ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस रोड को मतलब बनाया जाना इस रोड में आवागमन की सुविधा के लिए ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो अगर चाहे गवर्नमेंट चाहे तो इस रोड को बना सकती है। और इतना जगह है कि ये देख रहे हो आप लोग, इतना जगह है इस एरिया पे भी। इसके बाद भी इस एंडिंग से उस एंडिंग तक जो शोल्डर दिया गया है, शोल्डर के बाद भी शोल्डर बनाने के लिए जगह है। अगर एक भी पेड़ पौधे को छेड़खानी ना करे तो इस रोड पे आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड की स्थिति जो है यहाँ पे क्या है, समझ रहे हैं। देख रहे हैं ये रोड है जो शोल्डर है, शोल्डर देख रहे हैं काफ़ी दूर से। और ये जो पेड़ पौधे देख रहे हैं आप लोग, इसके किनारे तक शोल्डर बना दिए जा सकते हैं। बट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रूल्स रेगुलेशन क्या है वो मेरे को नहीं पता, बोलने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं। बट इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि क्या करें यहाँ पे, मतलब परमिशन मांगते हैं ऊपर से तो परमिशन दी जाती है, नहीं दी जाती है। तो ये सब करवा सकती है गवर्नमेंट, करवा सकती है। अधिकारी कर्मचारी के अंदर कुछ ये हाथ नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट से, ठीक है। तो अभी डबल इंजन की सरकार और नीचे में भी कई जगह 4-4, 3-3 इंजन की सरकार है हर जगह। तो हमारे यहाँ बस्तर में जो है, बस्तर लोकसभा में 3 इंजन की सरकार है, ठीक। और जो कांकेर लोकसभा में कई जगह 4-4 इंजन की सरकार है। तो हमारे बस्तर को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने के और उनका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। और निश्चित ही वो इस चीज़ों को क्या है बनाने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं, ये फिर एक पोस्टर मिला मेरे को। तो ये आमचो बस्तर करके एक देख रहे हो आप लोग, लोगो लगाया गया है। और उसके अंतर्गत जो है इनमें जो हमारे वाटरफॉल हैं और कुछ गुफाएं हैं, तो इनका जो है मेंशन किया गया है। तो टोपर देख रहे हैं आप लोग, और तीरथगढ़ जलप्रपात, यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो हमको आगे में मिलेगा। और कुटुमसर गुफा भी आगे में ही देखने को मिलेगा। और मांदरकोंटा जो है गुफा और मड़वा जलप्रपात जो है, मड़वा जलप्रपात जो है इस एरिया में हमको मिलेगा। तो मतलब जगदलपुर में आओगे तो आपको पता चलेगा इस मांडवा वाटरफॉल के बारे में। और जो मांदरकोंटा गुफा है, तो बहुत सारे चीज़ हमारे बस्तर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए और इस बस्तर का विज़िट करिए, ठीक है। और ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कांगेर वैली नेशनल पार्क है जो आपका स्वागत करता है। यहाँ आइए और फिर यहाँ देख के जाइए, ठीक है, कि यहाँ क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर आगे का जो है एरिया दिखाता हूँ। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये वनोपज नाका केंद्र है, ठीक, देख रहे हैं आप लोग, ठीक। ये बोल रहा है कि आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहाँ हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आप आइए और इसका विज़िट करके जाइए। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा मैं कि जो कांगेर वैली जो है नेशनल पार्क में मैं अभी हूँ, ठीक है। तो ये जो रास्ता दिख रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ से अपन लोग कुटुमसर गुफा जाएंगे। तो अभी जो है कुटुमसर गुफा क्या है, ओपन नहीं है, ठीक है। बरसात का सीज़न है, रेनी सीज़न है, तो वहाँ बहुत सारे चीज़ों का खतरा रहता है। तो इसके लिए जो है रास्ता को बंद करवा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ जो है कुछ जनजाति के लोग हैं हमारे, ठीक है, जो देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो इनका कुछ कुछ वर्ड होगा। तो इस एरिया पे आप लोग आएंगे तो ऐसा कुछ कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे गोंडी में कुछ कुछ वर्ड लिखा गया है, सेवा जोहार, नियत बात पेदेर, निम बाले मिनेम और निम बेग तिनसी
और बंतिन बेग तोनी और कांगेर वैली वात मंच। ठीक, कांगेर वैली वात मंच निक कांगेर वैली तग सबसे मेला वात लगे मता। सो आप लोग जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये गोंडी का वर्ड है और ये जो अपनी संस्कृतियों को यहाँ पे निखार रहे हैं। ठीक है, तो ये गोंडी जनजाति के लोग हैं, ठीक है, आदिवासी संस्कृति के लोग। और यहीं पे जो है हमारे कोटुमसर जाने वाला जो रोड है, यहाँ पे आपको और दिखने को मिलेगा जो है धुरवा जाति के जो लोग हैं, इनका भी कुछ कुछ वर्ड होगा। तो जुआर हिन पिधिर नात आय, हिन हैथे मेंदात, हिन आरे तोत आय, और हिनुंग कांगेर घाटी थी वेरिकिल होते बहुतो, और हिनुंग कांगेर घाटी थी जामेंगले रचा नातो बहुतो। सो आप लोग इस वर्ड को देखेंगे, ठीक, देखेंगे और इसका जानने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो सारे वर्ड है ना, ये जो धुरवा जाति के लोग इस वर्ड का उपयोग करते हैं हमारे बस्तर में जो अनेक प्रकार की जनजातियां हैं, और उनका जो है यहाँ पे इन वर्डों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो धुरवा जनजाति के लोग कैसा कैसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जनजाति और ये फ़ोटो देख के मेरे को लगा कि मैं इसको आप तक इस जानकारी को दे दूँ। ठीक है, तो मैं हर प्रकार की यहाँ का जानकारी मैं लेना चाहूँगा, बट फीडबैक अगर किसी से लूँगा तो सामने में कोई मिलते नहीं है मेरे से। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो देख रहे हैं गोंडी वर्ड और फिर जो भी है आपका धुरवा जाति के लोग हैं, जो उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है, तो उन लोगों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पे। ठीक है, हमारे बस्तर की संस्कृतियों को बचाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अपन लोग बने रहते हैं और मैं आगे तक आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए। ये कोटुमसर जाने का जो रास्ता है, और यहीं से अपन लोग जो जाते हैं तीरथगढ़ का रास्ता जाने के लिए रास्ता है यहाँ पे। और ये NH-30 जो हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना को जोड़ता है। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं ये जो एरिया है, यहाँ से हम लोग कोटुमसर की गुफा जाते हैं। ठीक, पीछे में कोटुमसर गुफा बंद है, 1 नवंबर से खुलेगा ऐसा बोर्ड यहाँ पर बताया गया। और जो देख रहे हैं ये जो रास्ता है, ये जगदलपुर से आती है और ये जाके आंध्र प्रदेश तेलंगाना का अपना कनेक्टिविटी बनाती है। तो देख रहे हैं जो रास्ता है, ये जो सीधा जा रही है, ये सीधा इस और जाएगी। ये रोड है अपना नेशनल हाईवे है जो सीधा आंध्र प्रदेश से जाकर अपना कनेक्टिविटी। और ये जो रोड देख रहे हैं आप लोग, ये रोड है जो कांगेर वैली का साइन दिया गया है, और ये जो रास्ता है ये सीधा तीरथगढ़ के ले जाती है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए। मैं आपको अभी NH-30 वाला जो रोड पे जो धुरवा डेरा है उस और अपन लोग जाएंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, यहाँ आसपास जो मैं अभी पहुँच रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो बंदरों को देखिए आप लोग। ठीक, ये बंदर जो देख रहे हैं ना, ये खतरनाक हैं। ठीक, इनको कुछ खाने का चीज़ देते हैं तो ये झपट जाते हैं। मेरा झोला देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और झोला में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं बता दूँ आप लोग को, हमारे पूर्वज बंदर थे, और ये तीरथगढ़ वाटरफॉल जाने वाला रोड पे जो है साइन दिया है, यहाँ से तीरथगढ़ वाटरफॉल के लिए जाते हैं। और ये जो है कोटुमसर गुफा में है, जो आसपास जाने वाला रोड में हमारा एंट्री हो गया है। ठीक, ये कांगेर वैली नेशनल पार्क है, समझ रहे हैं। यहाँ से जो है कोटुमसर गुफा बंद है, 1 नवंबर से खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ अभी कोटुमसर गुफा जो है बंद है, और 1 नवंबर से खुलेगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। और ये कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है देख रहे हैं, यहाँ से तीरथगढ़ पहुँच मार्ग दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ से आप तीरथगढ़ जा सकते हो। आप लोग को यहाँ से जाने के लिए कुछ किलोमीटर ही बचे हैं, तो तीरथगढ़ का आप विजिट कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं धुरवा डेरा होम स्टे बाम्बू राफ्टिंग, यहाँ से आपको 7 किलोमीटर पड़ेंगे। तो आप इस होम स्टे पे भी जा सकते हैं धुरवा डेरा पे। ठीक, कायाकिंग बाम्बू राफ्टिंग दिखाया जा रहा है, और इको विकास समिति धूलमाराज के द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। ये कांगेर वैली, वेलकम टू कांगेर वैली नेशनल पार्क आप लोग देख रहे हैं।
इसको दिखा रहा हूँ मैं। और फिर यहाँ कोटुमसर का जो गुफा है बंद है, 1 नवंबर से खुलेगा। आपको ऐसा यहाँ पर पोस्टर लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप नहीं जा पाएंगे। और ये कुछ मैं आपको गुफा के बारे में जानकारियाँ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, मैं दिखा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, ये बोर्ड देख रहे हैं, आज़ादी के 75 साल वाला बोर्ड लगा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पोस्टर लगाया गया है, स्टेट यूनिट छत्तीसगढ़ सेंट्रल रीजन रायपुर के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है भू विरासत स्थल कोटुमसर गुफा है। और जो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन जो बोर्ड में दिया गया है कि इसके बारे में आप लोग जानें, तो कोटुमसर गुफा छत्तीसगढ़ की कांगेर घाटी में स्थित चूना पत्थर से बनी है और भारत की सबसे अद्भुत कास्टिंग संरचनाओं में से एक है। कास्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से बनी कोटुमसर गुफा में भूमिगत कक्ष, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट जैसी विविध संरचना देखी जा सकती है। कांगेर चूना पत्थर में बनी कोटुमसर गुफा कास्ट प्रक्रियाओं और स्थलाकृत विकास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और गुफा के पूर्ण अंधकारमय वातावरण में दुर्लभ जीवों का विकास इसकी अद्वितीय जैव विविधता को दर्शाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं, आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर दिया गया है। तो कोटुमसर केव लोकेटेड इन द कांगेर वैली ऑफ छत्तीसगढ़ is one of India's most remarkable casting formation in limestone formed through karst process. The cave features a variety of structures such as underground chamber, stalactite and stalagmite. The Kotumsar cave formed within Kanker limestone serves as a significant site for the study of karst process and landscape evolution. The evolution of rare organism in the caves, a complete darkness illustrate its unique biodiversity. तो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मैं आपको पढ़ा के जो है अवगत करवा दिया हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और इसके बारे में जानिए, ठीक है दोस्तों। तो कोटुमसर गुफा का ये जो है एंट्री गेट है और एक कोटुमसर गुफा का जो है ये अंदर का क्षेत्र है जो अंधकारमय क्षेत्र है। यहाँ कई गुफाएं और फिर आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हमारे जो एरिया पे है जाने के लिए परमिशन नहीं है, तो मैं आपको जब भी होगा तो यहाँ आके मैं आपको इस वैली का जो है दर्शन करवा दूँगी। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो एरिया देख रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ नाउ एडवांस बुकिंग फॉर कांगेर वैली नेशनल पार्क और जंगल सफारी ओपन, ठीक है। यहाँ जाने के लिए, यहाँ बुकिंग करवाने के लिए आपको इस एरियाज़ पे जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है एरिया काफ़ी सुनहरा है और जंगल वाला एरिया है। तो यहाँ आएंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आगे का मैं और आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये जो रास्ता है हमारा तीरथगढ़ पहुँच मार्ग है और इधर अपन लोग सुकमा कोंटा के लिए जाते हैं, जो नेशनल हाईवे 30 रोड है, बता दूं आपको, नेशनल हाईवे है। तो इस ओर हम लोग तीरथगढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे का जो ये धुरवा डेरा हमारे पूरा ओवरऑल इंडिया में यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो आपका बनाया गया है, एक गांव लिया गया है जो सुंदरता को निखारती है ऐसा। तो उस गांव पे अपन लोग देखते हैं, इस रोड पे जाके उस गांव का विजिट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, आगे का मैं रास्ता आपको दिखाता हूँ। तो और एक बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश हिंदी में हेलो नमस्कार, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, हाउ आर यू, ऐसा पोस्टर जो है यहाँ लगाया गया है। तो आपके यहाँ आके ना, आप यहाँ हिंदी अगर आपको नहीं आती है तो इंग्लिश में बोले, और इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में बोलें। तो उसके लिए एक पोस्टर बनाया गया है। तो क्या इसका एम है नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का ट्रांसलेशन दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए, अभी हम चलेंगे इस रोड पर जो नेशनल हाईवे 30 रोड। तो जो रोड देख रहे हैं और जो बस है कैसे दिक्कतों का सामना करके क्रॉस कर रही है, और पीछे जो बस है देख रहे हैं आप लोग, छोटा सा रोड है। तो बस जो देख रहे हैं, और ये बस जो है हमारे आगे आ रही है, समझ रहे हैं। तो बस जो देख रहे हैं कैसा ओवरटेक कर रहा है, ये काफ़ी किनारे से जो है होकर जा रहा है। जो बस आ रहा है उसको आप लोग देख ही रहे हैं, और जो ट्रक है जो आगे जा रहा है, समझ रहे हैं। तो देखिए इस कांगेर वैली का हाल मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ,
तो देख रहे हैं पानी से लथपथ हो गई है और हमारा जो है बस अभी यहाँ पे ओवरटेक करेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो बस को मैं जाने दे रहा हूँ। तो देखिए जो हमारे सुकमा के लिए बस जाती है, समझ रहे हैं। तो ये क्रॉस हो गई और यहाँ मैं फंस जाऊँगा। तो देख रहे हैं यहाँ फंस गया मैं। ठीक, तो आगे जो बस आ रही गाड़ियाँ जा रही है ये, और ये जो रोड देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी कीचड़ है यहाँ पे। आवागमन को दिक्कत हो गई आवागमन, समझ रहे हैं। और ये जो ट्रक देख रहे हैं आपका, तो इन लोग इतना स्लो चलते हैं इस घाटी में कि स्पीड बहुत कम होता है और हमको जो टाइम का है वो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से जब जाते हैं सुकमा तो 3.5 से 4 घंटा लगता है, समझ रहे हैं। ट्रक जो आ रही है नेशनल हाईवे रोड है ये, बता दूँ आपको, बार बार बता दे रहा हूँ। तो भैया लोग जो सामान ले रहा है ट्रक है और ये नेशनल हाईवे का रोड है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, ये कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो रास्ता है वो है, ठीक है। तो मिट्टियों से जो है परिपूर्ण हो गया है और फिर जो देख रहे हैं वन वे रोड है। क्या है, यहाँ अगर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, पॉसिबल है भी तो ये जो रोड देख रहे हैं इस टाइप सा रोड है कि आगे इधर कहीं चला जाए तो गिर जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस रोड का जो है समय समय पे जीर्णोद्धार और मरम्मत का जो है कार्य किया जाता है। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हो ये जो रोडों को बनवे है, ठीक है। तो ये जो है 375 मीटर का जो है रोड है, ठीक है। तो इसको लगभग 2 वे रोड बना दिया जाए, मेरा आग्रह है। जो है जैसे नेशनल जो है संरक्षण करता है, देखता है, या तो फिर इसके लिए परमिशन नहीं मिल रही है उसके लिए परमिशन दिया जाए, क्योंकि ये जो है हमारा नेशनल हाईवे है। और फिर नेशनल हाईवे जो है अदर स्टेट से जो कनेक्टिविटी है जो समझ रहे हैं। और ये जो घाटी का एरिया देख रहे हैं आप, स्टॉप और गो स्लोली का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो इस रोड पे आपको जितनी धीमी रफ्तार से मैं चल रहा हूँ उतनी धीमी रफ्तार से आपको भी चलना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये जो भी लाइफ साइकिल कुछ देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो फोटो तो लेना चाहा बट फोटो आ नहीं रहा है। तो इस रोड में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से आपको इधर का जो एरिया देख रहे हैं व्यू देखिए, काफ़ी सुनहरा है, ठीक है। और ये जो मोड़ है टर्निंग का एरिया है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं गाड़ी कैसे टर्न करती है। और ये जो है इधर देख रहे हैं किनारे पे, हालांकि यहाँ कर्व दिया गया है, ठीक है। कृपया परिसर को साफ सुथरा रखें और जो मेरे खौफ ना घबराइए, मुझे न डराएं, खिलाएं। प्लास्टिक बंद में खाना है, ठीक है। देख रहे हैं प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए यहाँ भी एडवाइस और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं क्या बोलें इसको, वॉल बना दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई गाड़ी नीचे जाए तो फिर खाई में गिर जाए तो फिर बचना मुश्किल है, समझ रहे हैं। तो स्टॉपेज वाला एरिया है, समझ रहे हैं। और ये देखिए कहाँ से टर्न कर रही है गाड़ी, अपना जो ट्रक है। और जो रोड देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से जो है काफ़ी ख़तरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। ये देखिए रोड और कीचड़ है, इस एरिया पे जाए तो गाड़ी दब जाती है और कभी कभार यहाँ पे जाम लगने की संभावना हमारे रोड का ही जो है के चक्कर में ये सब होता है, समझ रहे हैं। तो समझिए, जानिए, अगर आप एजुकेशन कहीं से लिए हैं तो किसी चीज़ का विरोध करना सीखिए, क्वेश्चन करेंगे तभी उसका निराकरण होगा, समझ रहे हैं। और पीछे से जो बस आ रही है हमारी तो हम आगे निकल। तो हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं ये जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क हमारा जो है बस्तर में स्थित है, इस रोड की स्थिति के बारे में मैं दिखा ही रहा हूँ कंटिन्यू आपको। तो ये नेशनल हाईवे रोड है, ठीक है, NH30 है, जिसकी लंबाई सितारागंज से लेकर विजयवाड़ा तक 2040 किलोमीटर मात्र है। और हमारे बस्तर का रोड इतनी ख़राब है, मैं आपको बता दूँ तो
देख रहे हैं ये जो रोड है, रोड पे गाड़ी फंसी हुई है, ठीक है। हालांकि इस रोड से जो है साइड में फंसी हुई है, नहीं तो फिर ये रोड भी जाम रहता। तो देख रहे हैं ये वन वे रोड है हमारा, नेशनल हाईवे जो बनाया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसकी नज़र यहाँ तक पहुँच नहीं रही है लग रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं पीछे का जो रास्ता देखिए, यहाँ से जो गाड़ी है निकलती है, कुछ छोटा सा ही रास्ता है, और जो गाड़ी है हमारी ये फंसी हुई है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो ये गाड़ी देख रहे हैं फंसी हुई है, अब क्या करेंगे, एक साइड झुक गई है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो रोड का जो है कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे गाड़ी आके फंस जा रही है, ठीक है। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो रोड बनाया गया है और अधिग्रहण किया गया है इस रोड को, तो ये देख रहे हैं अब ड्राइवर क्या ही करेगा, रोड पे ही तो गाड़ी चलाएगा ना। तो देख रहे हैं ये जो गाड़ी है ठीक कहीं जा रही, इस गाड़ी के पीछे पे पोस्टर लगा है माँ का आशीर्वाद है, और हम यहाँ बस्तर में जो है बनकारण्य क्षेत्र पे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। बस्तर को बनकारण्य क्षेत्र माना जाता है, और लगभग साउथ बस्तर पे अपन लोग एंट्री कर रहे हैं। तो साउथ बस्तर पे अगर आप एंट्री करोगे तो ये नेशनल हाईवे कांगेर वैली का जो स्थिति देख रहे हो आप लोग, इस टाइप से रोड है, समझ रहे हो। तो यहाँ गाड़ियाँ चलेंगी, अगर कार के पहिया इस रोड पे इस जगह पे चली जाए ओवरटेक के टाइम पे, तो यहाँ से निकलना मुश्किल है, और जब आपके गाड़ी को कुछ होता है तो आपके अंदर जो दर्द होती है उसको आप ही पहचानेंगे। जो ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है यहाँ से, बाकी ये यहाँ से निकल सकती है, तो यहाँ से निकालने के लिए जो प्रयास करेंगे यहाँ पे, अभी जो गाड़ियाँ हैं सामने पे ट्रक और कुछ गाड़ियाँ जो देख रहे हैं, ये गाड़ी के जो पहिए हैं पूरी तरह से इधर दब गए हैं, समझ रहे हैं। तो ये लगभग हमारे नेशनल हाईवे 30 पे ही है, जो तीरथगढ़ से लगभग 3-4 किलोमीटर के अंतर्गत है। और ये जो पानी है जो यहाँ पर रोड पे हमेशा भरे रहती है, बारिश का थोड़ा सीज़न है और इस सीज़न में क्या है रोड में पानी भरी रहती है। तो ऐसा डेवलप करें कि इस एरिया का यहाँ पे जो है आवागमन की सुविधाएं ठप ना हो, ठीक है। और ये जो गाड़ी के चक्के पहिए देख रहे हैं आप लोग, गड्ढे में पूरी तरह से भरी हुई है। तो गाड़ी सही तरीके से ड्राइव यहाँ किया जा रहा था ड्राइवर के द्वारा, बट यहाँ रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, मैं आपको क्या बताऊँ कि इस रोड से मैं भी खुद गुजर रहा हूँ, और ये गाड़ी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आगे का, मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो रास्ता है इसको बनाने का प्रयास करें जो भी गवर्नमेंट स्कीम है। तो ये जो ट्रक है खड़ा हुआ है और आगे से जो है गाड़ी निकल रही है, तो ट्रैफिक की स्थितियाँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा बनी नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे जो है अपना यातायात सही ढंग से कर रहे हैं, क्या है थोड़ा सा रास्ता बचा है, और ये पूरा कांगेर वैली नेशनल पार्क का हाल यही है। तो आप लोग समझ रहे हैं बरसात के सीज़न पे, ठीक है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क का देख रहे हैं, ये एरिया पे पूरा यहाँ पर जंगल वाला एरिया है। यहाँ देखने के लिए आओगे तो जो सुकून वाला या मतलब सुकून की अनुभूति होती है। और जो देख रहे हैं आप लोग, वो पीछे से जो है गाड़ियाँ क्रॉस करके लोग आ रहे हैं, कार भी किनारे से आएगी, और जो भैया लोग आगे जा रहे हैं। तो ठीक है, देखते रहो, ये जो रोड को बनाओ जल्दी बनाओ ऐसा बोला जा रहा है। और जो पीछे से जो कार आ रही है उनको देख रहे हैं आप लोग, गाड़ी के किनारे से निकलेगी, और जो हमारे ट्रक है तो ये जो ट्रक है ये जाएगी, उधर से कार आएगी, ठीक है। देखते रहिए, बने रहिए, और फिर यहाँ पे पास जाम हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा किनारे में रास्ता है जहाँ से गाड़ी निकलेगी, समझ रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड का हाल और इस एरिया का हाल। तो ये कार है जो छोटा सा रास्ता है यहाँ से ये निकल रही है, समझ रहे हैं। तो ये जो रोड का स्थिति है इतना ख़राब है, आपको क्या बताऊँ, बताते बताते मेरे को खुद को शर्म आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये भैया हैं देख रहे हो जो रोड पे काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा। कहाँ से हो भैया? हम लोग रायपुर से कार आ रही है चल। तो रायपुर से है जो भैया लोग आ रहे हैं, कांगेर वैली नेशनल पार्क का जो स्थिति देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो सभी लोग जो है यहाँ मशक्क़त का सामना कर रहे हैं, जो परेशानी है, ठीक है। बाकी ये नेशनल हाईवे 30 रोड है भाई, ऐसा छोटा मोटा रोड नहीं है, ठीक है। जो हमारे इंडिया पे 2% रोड है, और इस रोड का डेवलप हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है, समझ रहे हैं। तो क्या स्थिति है, 50 सरकार के टैक्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो है रायपुर वाले भैया लोग जो थे, चाहे फीडबैक लेना चाहा, बट ये रोड इतना बिजी रहता है कि यहाँ पे 60% ट्रांसपोर्टेशन होता है ओवरऑल इंडिया में,
और जो रोड नेटवर्क में है हमारा इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, हर वीडियो पे बताता हूँ ये जानकारी। तो इस रोड का जो है डेवलप करने का जो है प्रक्रिया है उसको आगे निखारें, ठीक है। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस रोड को बनाने का प्रयास करें। काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से आके लोग अपना अपना आने जाने का जो है नज़रिया जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ये ट्रक पूरी तरह से धंसी हुई है और इसको निकालने के लिए जेसीबी या क्रेन की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से इसको आगे किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं आपको ऐसी वीडियो छोटा मोटा दिखाते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो बाय।